फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए शॉर्ट में। आई एम राहुल। सर हम राहुल रंजन, नालंदा बिहार शरीफ से, अ, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेगूसराय, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय। मेरा बीसीईसी में रैंक आया था यूआर से 198, और जनरल और बैकवर्ड कास्ट से आया था 82। ओके। डिप्लोमा कहाँ से किए थे? डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा। नवादा। ओके। कब पास आउट हुए थे? हेलो। जी, आप पास आउट कब हुए थे ये बताइए। पास आउट हुए थे 2021 में। और 2021 में हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे बीसीसीएलई का। तो मतलब उस टाइम था जो सेमेस्टर के बीच में ही मेरा एग्जाम आ गया था। 26 को मेरा एग्जाम था मशीन सेमेस्टर। डिजाइन का। उसके बाद फिर 27 को मतलब बीसीसीएलई का था। तो उसमें हम क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। मतलब इंग्लिश इंग्लिश मेरा वीक था, तो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। कुछ नेगेटिव ज्यादा हो गया था तो। ओके सर। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। आज नेटवर्क इश्यूज थोड़ा ज्यादा लगता है हो रहा है। यस सर। इससे अच्छा तो या तो आप हमें बताइए कि जिसमें आप सेमेस्टर का तैयारी कर रहे थे, उस टाइम भी आपने तैयारी किया लेटरल हम्म। एंट्री का, तो उस समय आपका स्ट्रेटजी क्या रहा था तैयारी करने का? सर उस समय तो हम पहले सेमेस्टर पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दे रहे थे। उसके बाद मतलब अपना सिलेबस जो था ना, वो हम पहले ही कंप्लीट किए हुए थे पूरा। जितना का मतलब पढ़ने का है बीसीसीएलई में, उसका सिलेबस हम पहले ही कंप्लीट करके उसको छोड़ दिए थे। मतलब रिवीजन नहीं किए थे, बस सोचे थे कि लास्ट में जाके रिवीजन कर लेंगे और हो जाएगा। तो पढ़ लिए थे, सिलेबस कंप्लीट था, नोट्स बना हुआ था प्रॉपर तरीके से। बस उसको रिवाइज करना था। लेकिन मतलब सेमेस्टर का बीच में सेमेस्टर आ गया। सेमेस्टर के कारण मतलब और सेमेस्टर के बीच में ही बीसीसीएलई का एग्जाम दे दिया। तो मतलब मेरा मैकेनिक्स और मैथ तो ठीक था, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जिसके कारण से हम 2021 में पास आउट हुए थे। तो 2021 में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग 2023 में लेटरल एंट्री का एग्जाम भी देने वाले हैं और सेमेस्टर भी देने वाले हैं, तो उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंग्लिश पे फोकस देना होगा, मैथ मैकेनिक्स अगर आता है फिर भी, क्योंकि यही आपका हाँ, कारण रहा क्योंकि ना कि जिसके कारण से रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि मतलब पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले अपना इंग्लिश जितना है ना, मतलब लगे कि हाँ हम इंग्लिश अब क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए 35 मार्क्स नेसेसरी होता है। जी। तो उन लोगों को ऐसा लगने लगे कि अब मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम 35 मार्क कंटेन कर सकते हैं। पीछे मतलब 13 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है बीसीसी में, जो भी पूछा गया है। मतलब 10 साल का प्रीवियस ईयर है, 2013 से 2021 21 तक, 21-22 तक का। तो वहां तक अगर जो प्रीवियस ईयर में वो लोग 35 मार्क कंटेन कर पाते हैं, जैसे उसमें हो गया बहुत सारा चैप्टर है, फोनेटिक्स है, जो बहुत इजी है। अब हम मतलब 2021 में गलती क्या किए थे कि हमने कलेक्टिव नाउन याद कर लिया था, एडजेक्टिव याद कर लिया था, और सिमले याद कर लिया था। लेकिन मिस्टेक हम कहाँ पर कर बैठे, क्योंकि वहां पर हम मतलब इंग्लिश को हम सोचे कि मतलब बीसीसी मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी, एडजेक्टिव पूछ लेगी, ये पूछेगी, हम पास हो जाएंगे। लेकिन मतलब उसमें क्या हुआ 2021 में, वहां पर एडजेक्टिव पूछा ही नहीं 2021 में, जिसके कारण से हम मेरा नहीं हो पाया।
और हम मतलब कुछ सोचे कि तुक्का मार लेंगे, तो तुक्का मारे तो भी नहीं हो पाया। फिर हमको लगने लगा कि ऐसे नहीं होगा, तो मेरा तो सिलेबस कंप्लीट था ही, तो बस इंग्लिश पर फोकस किए। जैसे फोनेटिक्स हो गया, फोनेटिक्स इजी होता है। बस सबको लगता है कि फोनेटिक्स हार्ड है, लेकिन फोनेटिक्स अगर जो पढ़ा जाए अच्छा से तो ज्यादा हार्ड नहीं होता। बस इजी इजी क्वेश्चन रहता है, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अगर जो उस पर ध्यान दिया जाए तो आराम से हो सकता है। वो हो गया। फिर 5 नंबर का आता है, ये क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 5 क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर जो उसको सिर्फ मतलब उसका फिक्स मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उसे फिक्स प्रीपोजिशन से, अगर जो वो पढ़ लिया जाए तो लड़का है जो गारंटी अपना मतलब कि निकाल सकता है। और वही हम मिस्टेक को एनालिसिस करके नेक्स्ट नेक्स्ट जो 2022 में अटेम्प्ट लिए थे, उसमें हमने सारा चीज पढ़ा। एडजेक्टिव भी याद किया, फिर उसमें कलेक्टिव नाउन भी याद किया, उसमें सिमिली भी याद किया, और प्लस हम मतलब फोनेटिक्स भी पढ़ लिए, ग्रामर भी पढ़ लिए। तो हमको अब लगने लगा कि हम अब 14-15 क्वेश्चन बना सकते हैं। और हम ये बात पे ध्यान में रखते हुए कि हमको पता है कि कुछ कर। इस बार 2022 में क्या गड़बड़ की कि मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिकल्ट कुछ पूछ दिया, जिसके कारण से मतलब कि बहुत सारा लड़का था। मेरा कुछ दोस्त बना था टेलीग्राम पे, वो बोला कि मेरा इंग्लिश में सारा हो चुका है, लेकिन उन लोगों का इंग्लिश क्वालिफाई ही नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन को। या बिल्कुल, इस बार मैं भी सेंटर पे गया था, वहां पे कई सारे लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि जो सिमली का जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि कौन सा कैरेक्ट है वो पूछा जाता था, लेकिन 2022 में क्या कर दिया कि जो ये सर। इनकरेक्ट है वो पूछ दिया था। हाँ, और थोड़ा सा ट्विस्ट करने के बाद हम मतलब करीब हम 500 से 600 सिमली याद किए हुए थे। लेकिन फिर भी मेरे को, हम बता रहे हैं, मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। 5 सिमली में से बस हम 4 ही सिमली अटेम्प्ट लिए, क्योंकि हमको हमको पता था कि अगर जो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम मैथ मैकेनिक्स में कितना भी अटेम्प्ट ले लें, मेरा मैथ मैकेनिक्स में रैंक नहीं आ पाएगा, मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो हम मतलब उसमें एक क्वेश्चन में सिमली में मेरा छूटा, क्योंकि हमको कंफ्यूजन लग रहा था उसमें कि ए होगा कि बी होगा। इसलिए हम छोड़ के आगे बढ़ गए, क्योंकि अगर जो आगे हार्ड दिया हुआ रहता है तो पीछे बीसीसीएल भी चाहती है कि लड़का क्वालिफाई हो। अगर जो आगे हार्ड देता है तो पीछे जाके वो इजी कर देता है पीछे का। लेकिन लड़कन क्या करता है, पहले ही मतलब देखता है और रंग देता है। रंग देता है तो जिसके कारण से पहले ही उसका नेगेटिव हो जाता है, पीछे सही भी हुआ तो वो भी नेगेटिव में चला जाता है। इस यही हुआ था मेरा, मतलब कि 2021 में हम पीछे 2-3 क्वेश्चन सही भी किए, तो वहां पर क्या हुआ कि 34 मतलब 35 नंबर में क्वालिफाई होता है, लेकिन मेरा 33 में अटक गया। 2 नंबर से हम पीछे रह गए, जिसके कारण से मेरा नहीं हो पाया। हम जोड़े थे लेकिन 33 आ रहा था, तो नहीं हो पाया नेगेटिव के कारण। कि कोई नहीं, 2021 में नहीं हुआ लेकिन 2022 में आपका हो गया। तो 2022 में एग्जाम से कितने दिन पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? एग्जाम से हम 3 मंथ पहले सोच रहे थे, लेकिन बीच में मेरी नानी का देहांत हो गया था, तो एक एक मंथ मतलब उसी में चला गया। देहांत हो गया था तो उसी में चले गए थे, तो 1 मंथ तो बस हम 2 ही मंथ पढ़े, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था। सिलेबस कंप्लीट के बाद हमको बस प्रैक्टिस का जरूरत था कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, और साथ में स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्लान बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर जो हम इंजीनियर हैं, अगर जो इंजीनियर प्लान पहले से नहीं बनाएगा तो वो कोई भी चीज नहीं कर पाएगा। प्लान उसे सबसे पहले बनाना होता है। अब प्लान में क्या क्या बनाना है, प्लान में पहले उसको प्लान ए रखना होगा। प्लान ए में सबसे पहले उसको इंग्लिश क्वालिफाई करना है, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाई हो गया तो इतना तो कंफर्म है कि ये साल हम किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, इतना तो पक्का हो जाता है। फिर प्लान बी होता है कि अब हमको अच्छा मतलब कि अच्छा ब्रांच लेना है, जैसे सिविल लेना है, सीएस लेना है, चाहे फिर अभी केमिकल इंजीनियरिंग आया है, फिर और भी बहुत सारा ब्रांच आया है, तो वो सब में एडमिशन लेना है। तो वो सब में एडमिशन लेना है तो उसके लिए अच्छा रैंक चाहिए। अब अच्छा रैंक लाने के लिए थोड़ा सा मैथ में किन्हीं सब फोकस करना पड़ेगा। अगर जो हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हैं तो उसके बाद हम अच्छा रैंक को कंटेन कर सकते हैं। तो अब लगे कि हाँ, लगता है अब रैंक मतलब मेरा सीएस सिविल मिल जाने का चांसेस है, अंदर अंडर 400, अंडर 500 या अंडर 600 700 आने का चांसेस है। तो अब लड़कन को लगना चाहिए कि अब हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, यानी कि अच्छा कॉलेज के लिए प्लान सी बनाए। प्लान सी कि हमको अच्छा कॉलेज में अब एडमिशन चाहिए, कि मतलब जिसमें थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई होता हो, मतलब थोड़ा सा प्लेसमेंट मिलता हो। स्टूडेंट। हाँ, वो सब हो, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी उन लोग को बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी में अब मतलब कुछ लड़के हमसे अभी इसी मतलब 2023 में जो एग्जाम देने वाले थे वो हमसे बात किए थे, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ रहे थे कि भैया आपने कैसे मतलब कि एग्जाम का। तो हम उसे बताया कि देखो, जो तुम्हारा वीक है
उस पर अगर जो तुम लास्ट में फोकस करोगे तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुम मतलब रैंक नहीं हासिल कर पाओगे। तुमको उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो तुमको ज्यादा सबसे ज्यादा इजी लगे और उससे ज्यादा नंबर कंटेन हो। हम क्या किए थे, मेरा कैलकुलस तो जो था हम बना सकते थे कैलकुलस, लेकिन कैलकुलस में टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा लगने के कारण कैलकुलस थोड़ा सा हार्ड भी होता है। अगर जो उसमें आपका माइंड पजल हो गया तो फिर आपको जो इजी क्वेश्चन भी है वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल। हमने पहले सोचा कि पहले जो इजी क्वेश्चन है उधर से हम बढ़ेंगे। तो इजी क्वेश्चन हमने टारगेट किया था पहले सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन इजी होता है। उसके बाद डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, वो भी बहुत इजी होता है, वो भी आराम से बन जाता है। फिर उसके बाद था वेक्टर कैलकुलस, उसका मतलब उसमें निकालने का होता है। कर्ल, वेक्टर कैलकुलस डाइवर्जेंस। में हाँ हाँ, कर्स डाइवर्जेंस और अदर अदर चीजें जितने भी होता है वो भी आसान होता है, वो हम निकाल लिए थे। आसान था। और उसके बाद हम सोचे थे कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन हमेशा से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। अगर जो हमसे वो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन इजी होता है, अगर जो 3 क्वेश्चन हम बना देते हैं तो 4 या 12 नंबर हम आराम से कंटेन कर सकते हैं। इसी तरह हम टारगेट किए थे। अब सोचे कि मैकेनिक्स, सब बोलता है मैकेनिक्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन हम सोचे कि अगर जो मैकेनिक्स हार्ड होता है ठीक है, लेकिन बीसीसी ऐसा तो नहीं है कि 50 क्वेश्चन है मेरे से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अगर जो अच्छे से पढ़े हो तो, अगर जो पढ़े हो तो मैकेनिक्स में हो गया फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन का हो वर्क, जाता है, पुली एंड एनर्जी। मास का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ, वो सब मतलब 5 से 6 7 क्वेश्चन बनने लायक वो देती है। और बाकी तो प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन के आसपास लड़ ही जाता है, क्योंकि मेरा एग्जाम में हम खुद देखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से करीब 17 क्वेश्चन के आसपास लड़ा था। 17 क्वेश्चन के आसपास हम डिट्टो आंसर और क्वेश्चन डिट्टो वही लड़ गया था। अगर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्वेश्चन कोई लड़का अगर जो पूरी साल तैयारी भी नहीं किया हो, लेकिन प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करके चला गया एक एक क्वेश्चन, तो गारंटी करते हैं वो लड़का 200 अंडर रैंक कंटेन कर सकता है। ओके। तो जो इस बार तैयारी करने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग तो स्टार्ट कर दिए हैं, बट बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि करें या ना करें, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? कब से उनको स्टार्ट करना चाहिए? अगर जो सर उन लोगों ने जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जिनका सेमेस्टर एग्जाम, हम ऐसा करना चाहते हैं कि उन लोग अभी सेमेस्टर पर फोकस करें, कि वो मतलब इस पर ध्यान नहीं दें। क्योंकि बीसीएसईएलई के लिए 2 मंथ बहुत काफी होता है। और अब तो क्या हो गया है कि मतलब 2022 से देखने लगे हैं कि सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद बीसीएसईएलई एग्जाम लेती है, लेकिन हम लोग के 2021 के टाइम में वैसा नहीं था। सेमेस्टर के एग्जाम में ही घुसा दी थी बीसीएसईएलई के एग्जाम को, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा काफी तकलीफ हुआ था। और इस बार तो अब मतलब कि हम पिछले 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 बार भी देखे तो उस 25 जून को उन लोग का एग्जाम खत्म हो गया था सेमेस्टर का। उसके बाद हम लोग का 1 मंथ उन लोग को प्रॉपर तैयारी करने का टाइम मिला था। तो उतना दिन में तैयारी किया जा सकता है। लेकिन अगर जो कोई चाहता है कि अच्छा बहुत अच्छा रैंक आए, मतलब अंडर 100 रैंक, तो उन लोगों को 3 मंथ 4 मंथ काफी है उसके लिए। लेकिन उन लोग का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर जो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन लोग को सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट पे फोकस करना पड़ेगा अभी से ही। फरवरी मार्च 2-3 मंथ में वो अपना सिलेबस, अगर जो उन लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर ढंग से तो गारंटी वो मतलब कि आराम से अच्छा मार्क्स कंटेन कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स अच्छा रैंक। यानी अगर एग्जाम अगर अगस्त में सपोज डेट अगर कंडक्ट करवाया जाता है, तो अगर वो मई जून में भी स्टार्ट करेगा तो उसका एक अच्छा हम्म। खासा रैंक आ सकता है, आपके कहने का अकॉर्डिंग। यस सर। यस सर, मई जून में अगर जो स्टार्ट कर नहीं, क्योंकि जुलाई में से पीछे है तो अगस्त नहीं जाता, जुलाई में वो हमेशा एग्जाम ले लेगा। और मई मई में आराम से तैयारी करें, मई जून 2 मंथ एकदम आराम से घर में बैठ के आराम से, मतलब कि 8 घंटा 6 घंटा आराम से देगा ना, तो आराम से हो सकता है। 6 घंटा आराम से दे, मतलब बाहर से कंसल्ट, तो अच्छा रैंक ला सकता है। ऐसा नहीं है कोई, मतलब जिन लोगों को लगता है कि बीसीएससी एलई मतलब कि डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसा, क्योंकि हम भी फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट लिए थे तो उस टाइम भी हमको भी लगता था कि मेरा मतलब कैसे लोगों का अंडर 100 अंडर 200 सबका रैंक आ जाता है। मेरे भैया भी एक, मतलब कि मेरे भैया के एक दोस्त दिए थे तो वो भी मतलब 200 रैंक लाए थे, 200 अंडर रैंक लाए थे। तो हमको भी लगा था कि कैसे वो लोग ले आते हैं। लेकिन जब हम खुद जब मतलब एक बार दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट लिए, तो हमको लगने लगा कि इतना भी कोई हार्ड नहीं है, ये एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अगर जो प्रॉपर प्लानिंग के रूप से हम प्लानिंग को अपना फॉलो करते हैं,
तो लास्ट तक जागते हैं हम तो प्रॉपर मतलब कि तैयार हो जाएंगे। कुछ लोगों को हम मतलब कि मेरा एक आया था उड़ीसा से, एक दोस्त आया था वो एग्जाम देने के लिए यहाँ बीसीसीएलई का। वो उसका मतलब कि नहीं हो पाया का कारण है कि वो मतलब तैयारी बहुत किया, लेकिन हम कहें कि जिस टाइम एग्जाम है वो अपना दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने लगा कि हम मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हम कहे देखो रिलैक्स करो, हो मत, अगर जो तुम प्रॉपर ढंग से तैयारी किए हो तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर जो तुमने कहीं कहीं मिस्टेक किया, हम उसको भी अपना प्लान बताया कि देखो ये प्लान करो, फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो। वो किया, लेकिन वही लास्ट में मिस्टेक कर बैठा कि मतलब इंग्लिश इंग्लिश में तुक्का ज्यादा चढ़ गया, और तुक्का चढ़ने के कारण हम उसको फिर मतलब मेरे से 4-5 सीट आगे था, तो उसको हम बताए भी थे 5-6 क्वेश्चन, तो वो लड़का बनाया भी तो उसका निगेटिव हो गया, जिसके कारण से उसका नहीं हो। या बिल्कुल पहले ही मत नहीं सोचना है हमें कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा। अपना अगर तैयारी हम 100% दिए हैं तो मेरा रिजल्ट होना ही होना है, ना होने की सवाल ही नहीं। हाँ, वही हमको मतलब सब लड़का पूरा एकदम सेंटर पे गए थे, सब कॉपी किताब निकाल के पूरा एकदम पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, हम तो आराम से घूम रहे हैं। हम कहें कि देखो अगर जो हम 3 महीना प्रॉपर ढंग से अपने ऊपर खर्च किए हैं, तो हमको लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि नहीं कि हम 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लेंगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर जो हम प्रॉपर ढंग से अपने ऊपर खर्च किए हैं तो, अगर जो नहीं किए हैं तो बस इंग्लिश से तुमका मार के आओ, और अगर जो मतलब कि होने का होगा तो एडमिशन हो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में। या एक और सवाल कि कई सारे लोग कमेंट करते हैं या कई बार पूछते हैं कि सर पेड क्लासेस लें या फ्री क्लासेस में पढ़ें, कैसे मेरी तैयारी बहुत अच्छा होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर फ्री क्लासेस में अगर जो जिसको पढ़ना है तो उसे एफर्ट, अपना एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा। पेड क्लासेस में क्या होता है कि हमें जितना भी कंटेंट होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो हमें अपना एफर्ट लगाने की उतना आवश्यकता नहीं होती। एफर्ट लगाएंगे, लेकिन जो लड़का फ्री क्लासेस में पढ़ना चाहता है वो भी कर सकता है, लेकिन उसे अपना एफर्ट अपने तरफ से उसको सिलेबस को प्रॉपर ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन चीज पूछने वाला है, उसको हर एक चीज को मार्क करना पड़ेगा कि क्या क्या आने वाला है। और जो हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स को पता होता है कि कौन कौन चीजों में मतलब कि कौन कौन चीजों से क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन कौन चीजों से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये सब टीचर्स को पहले पता होता है। लेकिन उसी उसी कारण से टीचर्स जो होते हैं वो मतलब उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं कि इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो फ्री क्लासेस में है उसे उस लड़के को नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो मतलब कि उसका रैंक भी आ सकता है, और जो कोर्स लेते हैं उनका तो अच्छा रैंक ऑब्वियसली आना ही चाहिए। तो मतलब दोनों ला सकते हैं। तो बस बस यही कहना चाहते हैं कि जो फ्री क्लास में पढ़ते हैं उनको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर जो उनको उनके पास समय है, समय जैसे 4 मंथ है, 6 मंथ है, साल भर का समय है, तो वो जैसे जो 2024 में एग्जाम देंगे उनके पास समय है, तो वो फ्री क्लास में पढ़ सकते हैं, अपना यूट्यूब से कंटेंट करे, धीरे धीरे उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिनको 2023 में एग्जाम देना है, यानी कि इसी वर्ष देना है, तो उनके पास अब समय बहुत कम है, क्योंकि उनका सेमेस्टर भी है और प्लस उनका अथी भी है, मतलब लेटर एंट्री का एग्जाम भी है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, कोर्स तो परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स परचेस करेंगे तो मतलब कि अथी उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा। और सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो उससे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन उसी से राइव होते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जो फ्री क्लासेस के बारे में आपने बताया कि उनको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उनका स्ट्रैटेजी प्लान क्या आप बता सकते हैं एक बार कि ऐसे करेंगे तो उनका रैंक आ सकता है? हम अपने बारे में बताते हैं, मतलब हम क्या किए थे, हम अपने बारे में बताते हैं। मतलब हम भैया जो थे ना, मेरे भैया, वो भैया मेड इजी का तो नाम सब जानते होंगे सर। जी। मेड इजी का भैया कोर्स खरीदे हुए थे, तो उसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा का पूरा सिलेबस उसका पढ़ गए थे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही सिलेबस उसमें पूछता है। तो बिल्कुल। हम उसमें जितना भी था कैलकुलस, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, वेक्टर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, पूरा पूरा सब उसी में पढ़ गए थे हम। तो और प्लस मेरा ब्रांच भी मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल का ब्रांच था, भैया का भी मैकेनिकल था, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मतलब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस उसमें भी पढ़ने का होता है।
और इसमें भी पढ़ने का था, तो मतलब उसमें भी पढ़े थे, और प्लस मैकेनिक्स भी पढ़ लिए थे। तो मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस तो पूरा एकदम कंप्लीट था, बस उसको प्रैक्टिस की जरूरत था। अब प्रैक्टिस करना था तो हम अपना थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प लिए, यूट्यूब से आपका भी थोड़ा बहुत कंटेंट देखे थे। उसके बाद और भी थे, एक हीरा लाल सर थे, उनका भी थोड़ा बहुत कंटेंट देखे थे। और मतलब ऐसे ही करके जो जो मतलब जो जो छूटा हुआ था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सॉलिड ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया जाता है, सॉलिड ज्योमेट्री हमको बाहर से ही पढ़ना पड़ेगा, तो हमको वो सिलेबस कंप्लीट करना था। सिलेबस कंप्लीट किए और उसको मार्क किया कि सॉलिड ज्योमेट्री से कम 4 5 6 क्वेश्चन के आसपास तो पूछ ही देता है, क्योंकि इस बार भी पूछ दिया था 6 क्वेश्चन के आसपास, तो उसमें हम करीब चार चार क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए थे। 4 क्वेश्चन मेरा बन भी गया था। और और उसके बाद अपना मैथ में बनाए थे। फोर ईयर सीरीज जब हार्ड होता है, और फोर ईयर सीरीज से एक भी अटेम्प्ट नहीं लेते, क्योंकि फोर ईयर सीरीज बहुत हार्ड होता है। पढ़े थे लेकिन उसको ट्राई किए, अटेम्प्ट किए, कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अभी भी मतलब कि इस सेमेस्टर में भी फोर ईयर सीरीज पढ़ने का है, थर्ड सेमेस्टर है मेरा, तो उसमें फोर ईयर सीरीज और लैप्लास इक्वेशन पढ़ने का है। तो वो भी हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बस पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। ओके, ये मैथ्स बस। और और मैकेनिक्स आपने बता दिया। इंग्लिश का वो कैसे तैयारी करें जो फ्री में कर रहे हैं? इंग्लिश का तैयारी के लिए सर उनको कंटेंट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सिमली और कलेक्टिव नाउन ये सब याद किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कलेक्टिव नाउन में एक चीज हम बीसीए सिली पे बहुत फोकस किए हैं, क्योंकि वो बीसीए सिली जितना भी 2013 से 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे, उसमें एक बात कॉमन था। वो जब भी कलेक्टिव नाउन पूछता है, वो जानवर से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछता है। लेकिन पीडीएफ में बहुत सारा कलेक्टिव नाउन दिखाया जाता है, लेकिन कोई लड़का है जो जानवर से मतलब नहीं याद करता है। हम 2022 में जब एग्जाम दिए, तो वहां पर हम क्या किए गए थे, बहुत ज्यादा हम जानवर से रिलेटेड ही कनेक्टिव नाउन याद करके गए थे। और जितना भी लड़का अपना दोस्त से बात किए, हम पूछे ना कि क्या तुम लोगों ने कलेक्टिव नाउन बताया बनाया था, इसका आंसर बताओ। तो बोलता है कि नहीं, तुम जो बनाए वो गलत है। हम कहे तुम बनाया है, तो बोला कि नहीं, हम नहीं बनाया। जब तुम बनाए ही नहीं हो, तुम कंफर्म नहीं हो, तो तुम कैसे बता सकते हो इसका आंसर। हम पूरा याद करते, उसमें जाके 10 क्वेश्चन में मात्र 2 ही क्वेश्चन हमको आ रहा था। लेकिन जितना लड़का से बात किए, कोई लड़का नहीं बोला कि हम कलेक्टिव नाउन बनाए हैं। इसका मतलब है कि कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा हार्ड पूछता है, तो उसको जानवर से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछता है। और जानवर से रिलेटेड पूछने के कारण हम जानवर से रिलेटेड अगर जो बहुत ज्यादा याद करेंगे, तो गारंटी है कि वो मतलब कि हमें 5 में 2 या 3 तो 100% अटेम्प्ट उसका ले ही सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसके बाद हमको 6 क्वेश्चन के आसपास पहुंचना होगा। 6 क्वेश्चन में सिमली, सिमली तो हर साल पूछा ही जा रहा है। अगर जो इन साल नहीं आ पाया, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हर साल पूछा जा रहा है, जैसे भी क्वेश्चन डाले हुए डाल रहा है। लेकिन अगर जो क्योंकि हम एडजेक्टिव का देखें, एडजेक्टिव तो 2 साल से नहीं पूछ रहा है, तो अगर जो हम ऐसा बोल दें कि एडजेक्टिव इन साल पूछ सकता है, तो सब लड़का एडजेक्टिव पढ़ने लगेगा। हम ऐसा नहीं सजेस्ट करेंगे उसको कि इस बार एडजेक्टिव आ जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, चांसेस है, 80% चांसेस है कि इस बार एडजेक्टिव उसको डालना चाहिए हम, क्योंकि देखे हैं 2016 में एडजेक्टिव शायद नहीं पूछा था, तो उसके बाद 2017 में डाला था, 2 साल गैप किया था, उसके बाद 17 में डाल दिया था। इस बार 2021 और 2022 में वो उसको गैप कर दिया, तो एडजेक्टिव इन साल हो सकता है डाल सकता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कंफर्म, लेकिन डाल सकता है। लेकिन अब एडजेक्टिव पर वो निर्भर ना करे, अब उनको अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे फोनेटिक्स पढ़ सकते हैं, फोनेटिक्स पढ़ सकते हैं। उसमें सिमली और सैनोनियम और एंटोनियम हो गया, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं जो याद नहीं, मतलब याद करना उतना संभव नहीं है। तो अगर जो सिनोनियम इंटोनियम को साइड में रखा जाए, तो उसके बाद भी हम बहुत सारा 50 में 45 या 40 क्वेश्चन है जो हम बना सकते हैं। जैसे करेक्ट वर्ड, जो मतलब आपका होता है करेक्ट वर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इंटेलिजेंट का इस बार पूछा था, और भी बहुत सारा मतलब कि पूछा था, जिसमें आंसर इंटेलिजेंट का था। और फोनेटिक्स हो गया, फिर ग्रामर्स हो गया, ग्रामर में प्रीपोजिशन से पूछ देता है 5 क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर से प्रीपोजिशन से आना एकदम 100% तय है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता है ग्रामर से। पिछला बार 5 क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में हमारा ग्रामर दिया हुआ है।
तो ग्रामर से उसको पूछना ही है। तो अगर जो लड़का पूरा अपना फोनेटिक्स पढ़ ले, फोनेटिक्स ज्यादा हार्ड नहीं होता, फोनेटिक्स हम कितना 2 से 3 दिन पढ़े थे फोनेटिक्स, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे और प्रीवियस ईयर पूरा देख लिए थे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, बस उसको पढ़ के चले गए थे हम। अब पैटर्न पकड़ लिए थे कि पैटर्न ऐसा होता है। अगर जो लड़का पैटर्न पूरा तरह से एनालिसिस कर ले बीसीए सीएलई का क्वेश्चन बैंक का पूरी तरह से, तो उसको इतना तरह से अंदाजा तो लग ही जाएगा कि अगला बार मतलब कि जो इन साल का क्वेश्चन है किस पैटर्न पर पूछने वाला है, उसको मतलब कि अपना पता चलने लगेगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन। और जिनके पास टीचर्स हैं, टीचर्स वो खुद ही बता देंगे देखो इन साल नहीं आया है तो अगले बार ये आ सकता है, अगले बार ये आ सकता है, ये मतलब खुद गेस करते रहते हैं। अब टीचर्स भी ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार आएगा ही ये वाला चीज आएगा। इसीलिए तो हम नहीं बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव इस साल आएगा ही, लेकिन आ सकता है, ऐसे चांसेस दो, उसको याद करना भी नेसेसरी है। अब 2021 में एब्रीविएशन पूछ दिया था एडजेक्टिव की जगह, तो लड़कन क्या करने लगे कि पढ़ने लगे एब्रीविएशन की, एब्रीविएशन आएगा, एब्रीविएशन आएगा। हम ग्रुप में बोल दिए थे कि तुम मेरे से लिखवा लो, एब्रीविएशन नहीं देने वाला है बीसीएसईआरबी, क्योंकि जो एक बार वो पूछ देता है मतलब एडजेक्टिव की जगह पे, उसको दोबारा वो अटेम्प्ट में नहीं लेता है, तो उसके जगह पर कुछ और पूछेगा। तो 2021 में पूछा था प्रोनाउंसिएशन, 5 वर्ड पूछा था प्रोनाउंसिएशन का, मतलब कि एस किसके तरफ प्रोनाउंसिएट कर रहा है, बी के तरफ कौन सा प्रोनाउंसिएट कर रहा है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन डाला था वो, मतलब अथी में। तो वो हम बना लिए थे। हम मात्र अपना अटेम्प्ट इंग्लिश में लिए थे 15 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। हमको लगा कि और बना सकते थे, ऐसा नहीं कि और नहीं बना सकते थे, लेकिन हमको लगा कि अगर जो नेगेटिव हो गया तो फिर से रिजल्ट नहीं हो पाएगा। जितना हम मैथ और मैकेनिक्स में 29 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ले चुके थे, 29-30 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ले चुके थे, अगर जो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पाया तो जो मेरा रैंक आ रहा है वो भी मेरा नहीं आ पाएगा। तो इसके कारण कहे कि रहने तो इंग्लिश नहीं बना पाते हैं और बनाएंगे। और एक बगल में मेरी लड़की बैठी हुई थी, वो मतलब बोल रही थी कि ये बना लो वो बना लो। हम कहे कि देखो हम अपने हिसाब से जितना हमको आता है उतना वो बनाएंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे, जिसमें से शायद एक ही क्वेश्चन गलत होना चाहिए, लेकिन हमको पता नहीं है। अगर इस बार क्वेश्चन बैंक आएगा तो देख लेंगे कि मतलब कि क्या गलत गया था या नहीं गया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो 15 क्वेश्चन लिए थे, 15 में 14 शायद 14 कंफर्म मेरा सही था, तो बस हो गया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ज्वाइन किए और अपनी बातों को जो है जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे उनके जो है कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा ही, और डेफिनेटली हर साल जो करवा रहे हैं उसमें कई सारे लोगों को हेल्प मिल रहा है। ओके, तो उसके लिए ये थैंक यू सब सो मच। पिछला बार ये सब पिछला बार हम भी बहुत सारा लड़कन का देखे थे, मतलब कि कैसे कैसे सब सब मतलब कि ला रहा है ये, तो हम उस सब का मतलब वही वीडियो देखकर थोड़ा बहुत एनालिसिस किए कि जिनका जिनका देखते हैं कि मतलब कि कौन लड़का कैसा एनालिसिस किया है, क्या किया है, मतलब अपने एग्जाम के वक्त में वो कैसा प्रिपेयर कर रहा था। तो सब एनालिसिस किए हम भी कि देखते हैं कि कौन लड़का क्या क्या करता है। तो बस उसको जो जो अच्छा रैंक लाया था, 200 100 रैंक लाया था, उसका एनालिसिस कर रहे थे कि क्या क्या उसका उसका स्ट्रैटेजी क्या था। उसके स्ट्रैटेजी को अगर जो फॉलो किया जाए तो क्या हम भी उतना रैंक कंटेन कर सकते हैं। तो मुझे तो लगा था कि हम बस मेरा अंडर 500 आ जाए बस उतना काफी है, लेकिन मतलब थोड़ा ज्यादा देखे तो क्वेश्चन अब हम ज्यादा पढ़ ही लिए थे। मतलब बहुत लड़का बोला कि तुम कैसे ले आया नहीं ले आया। मेरी एक बैचमेट थी, मेरी एक दोस्त थी लड़की में, उसका मतलब कि नहीं हो पाया इस बार। तो हम पूछे कि उससे क्यों नहीं हो पाया, तो मतलब बताई नहीं, कि बोली कि मेरा इंग्लिश में नहीं हो पाया। तो हम कहे कि हम अपना अपना सारा मतलब जितना भी हम अथी था वो सब उसको नोट्स अपना शेयर किए थे उसको, लेकिन फिर भी उसका नहीं हो पाया था। तो स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान रखता है। अगर जो स्ट्रेटेजी प्रॉपर रूप से फॉलो किया जाए तो 200% की उसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर जो स्ट्रेटेजी और प्लान नहीं होगा तो वो लड़का मतलब गिरते मतलब कि पास कर जाएगा, अगर जो इंग्लिश पास कर जाता तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन रैंक हासिल नहीं कर पाएगा। हम लोग किस लिए मतलब अगर जो तैयारी की और रैंक नहीं लाए तो बहुत ज्यादा मतलब अंदर से खराब लगता है कि अगर जो हम लोग बहुत ज्यादा तैयारी की उसके बाद रैंक नहीं आ पाया प्रॉपर ढंग से, तो अंदर से लगता है कि बेकार में ही हम पढ़ाई की। अगर जो रैंक आ जाता है तो अंदर से खुशी मिलती है, और घर में पापा मम्मी खुश होते हैं, जो वो तो अलग ही है कि अच्छा कॉलेज में लड़का का एडमिशन हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।